नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी सीरीज़ चल रही है और अभी तक हमने पढ़ा है अंग्रेज़ों का भारत, जो यूरोपीय कंपनी थी उनका भारत आगमन और प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। आगे हम पढ़ने वाले हैं आंग्लो और मैसूर युद्ध। तो इस युद्ध को पढ़ने से जानने से पहले, समझने से पहले मैं आपको मैप के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो मैप में मैसूर है वो कहाँ पे अवस्थित था या अंग्रेज उस टाइम पे कहाँ-कहाँ पे थे। तो उससे आपको आसानी होगी आंग्ल-मैसूर युद्ध या आने वाले जो भी युद्ध हैं, उनको समझने में। तो तो मैप के माध्यम से हम जानेंगे कि मैसूर कहाँ पे अवस्थित था या उसके आसपास के राज्य जो मराठा थे और हैदराबाद के निज़ाम थे और अंग्रेज उस टाइम पे कहाँ-कहाँ पे अवस्थित हो चुके थे। तो सबसे पहले जान लेते हैं मैसूर को। मैसूर जो राज्य था वो यहाँ कहीं था। यहाँ पे मैसूर राज्य था, इधर मराठा साम्राज्य था, इधर हैदराबाद के निज़ाम थे और यहाँ बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेज़ों का शासन। यहाँ पे उनको बक्सर के युद्ध के बाद जो है दीवानी अधिकार मिल चुके थे, तो यहाँ तो उनका अधिकार हो चुका था इस भाग में। यहाँ पे हैदराबाद के निज़ाम थे, यहाँ पे मराठा साम्राज्य था और यहाँ पे मैसूर राज्य था। यहाँ मद्रास में भी अंग्रेज़ों की एक प्रेसिडेंसी थी और यहाँ गोवा में भी, सॉरी, बम्बई में भी अंग्रेज़ों की एक प्रेसिडेंसी थी। तो यहाँ यहाँ और ये यहाँ 3 जगहों पे अभी अंग्रेज़ आ चुके थे और अब इनकी नज़र पड़ती है यहाँ पे मैसूर के इलाके पे। ठीक है? तो मैसूर जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, जिसमें जो शासन कर रहे थे उस टाइम पे वो थे हैदर अली और ये जो है इनकी भी साम्राज्यवादी नीति अपनाते थे, अपना साम्राज्य लगातार विस्तार कर रहे थे, जिनसे कि यहाँ पे जो बैठे हैं मराठा और यहाँ पे निज़ाम, इनको जो है अब मैसूर से खतरा होने लगा था कि कहीं ये अब हम पे ना अटैक कर दें। तो इस यहाँ पे मराठा और जो निज़ाम है ये डरे हुए थे मैसूर राज्य से। तो यहाँ पे फ़ायदा उठाया है इसका अंग्रेज़ों ने। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया है, मराठा और निज़ाम के साथ मिलकर मैसूर के खिलाफ युद्ध लड़ा था और वही युद्ध कहलाया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। यहाँ पे जो मैसूर का शासक उस टाइम पे था हैदर अली था, जो कि 1761 में यहाँ का शासक बनता है और 1767 से 69 के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ये किन किन के बीच होता है? तो एक तरफ होता है मैसूर का शासक हैदर अली और दूसरी तरफ इनका त्रिगुट होता है, जिसमें हैदराबाद के निज़ाम होते हैं, मराठा के सम्राट होते हैं और अंग्रेज। इन तीनों का ये गुट होता है। इसमें क्या होता है कि हैदर अली जो है अंग्रेज़ों के इस त्रिगुट को तोड़ देता है और हैदराबाद की निज़ाम और मराठा जो है अब अंग्रेज़ों का साथ नहीं देके ये हैदर अली के पक्ष में हो जाते हैं, क्योंकि हैदर अली कुछ न कुछ संधि करके इनको अपने पक्ष में ले लेता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे अंग्रेज़ अकेले पड़ जाते हैं और हैदर अली जो कि विस्तार कर रहा था अपने राज्य का, वो धीरे-धीरे जो है मद्रास तक जब पहुँच जाता है, मद्रास यानी कि जहाँ अंग्रेज़ों की प्रेसिडेंसी थी, वहाँ पे जब पहुँच जाता है, तब अंग्रेज़ों को इससे खतरा लगता है और यहाँ पे संधि कर देते हैं, मद्रास की संधि, जो कि 1769 में होती है और इस संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध भी खत्म हो जाता है। इस संधि में क्या होता है कि हैदर अली जो भी इनका जो राज्य जीता हुआ होता है, वो उन्हें वापस कर दिए जाते हैं एक-दूसरे को, जो भी जीतते हैं ये। और साथ में हैदर अली ये भी कहता है कि अगर कोई भी हम पे युद्ध करता है तो अंग्रेज़ जो है हैदर अली की सहायता यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे ये मद्रास की संधि होती है 1769 ईस्वी में। दूसरा जो आंग्ल-मैसूर युद्ध होता है वो 1780 से 84 के बीच होता है। यहाँ पे शुरुआत में जो सेना थी हैदर अली की, वो थी, एक तो हैदर अली था, उसका पुत्र टीपू सुल्तान था और साथ में मराठा और हैदराबाद शुरू में हैदर अली के साथ ही थे। ठीक है? और दूसरी तरफ अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ में जो गवर्नर जनरल था बंगाल का उस टाइम पे, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये क्वेश्चन आता है कि द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। अंग्रेज़ों ने मराठों व हैदराबाद को हैदर अली के गुट से अलग कर दिया। अब सेम जो हैदर अली ने पिछले वाले आंग्ल-मैसूर युद्ध में किया था, वही अंग्रेज़ों ने इस युद्ध में किया। तो मराठा और हैदराबाद के साथ इन्होंने जो है कुछ संधियाँ करी, जिसके तहत
मराठा और हैदराबाद अब अंग्रेज़ों की तरफ आ गए थे। तो मराठों के साथ इन्होंने सालबाई की संधि करी है, बहुत फेमस संधि है। ये पूछी जाती है एग्ज़ाम में। 1782 में मराठों के साथ यहाँ पे संधि की जाती है, सालबाई की संधि। इस युद्ध में क्या होता है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और अब टीपू सुल्तान यहाँ पे अकेला हो जाता है। इसके बाद होती है मंगलौर की संधि, और मंगलौर की संधि 1784 में होती है। इसी संधि के तहत ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी खत्म हो जाता है। बात कर लेते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। ये होता है 1790 से 1792 के बीच। अब यहाँ पे टीपू सुल्तान अकेला हो जाता है और जो दूसरी तरफ है अंग्रेज़ और मराठा और हैदराबाद के निज़ाम, ये तीनों की एक संयुक्त सेना होती है। यहाँ पे टीपू सुल्तान हार जाता है और यहाँ पे संधि करते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। सन 1792 में ये संधि होती है और इस संधि के अनुसार मैसूर का जो आधा भाग है वो अंग्रेज़ों के कब्जे में चला जाता है। इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 ईस्वी में होता है। टीपू सुल्तान और अंग्रेज हैदराबाद के निज़ाम और मराठा, इनकी संयुक्त सेना होती है। यहाँ पे टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और गवर्नर जनरल उस टाइम पे वेलेजली होता है। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में होती है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो हुआ था 1799 में। हैदर अली की मृत्यु कब होती है? 1792 1782 ईस्वी में होती है। ठीक है, तो इस द्वितीय आंग्ल मैसूर में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ जो है मैसूर में अब अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। ये था गाइस आंग्ल मैसूर युद्ध। इसको ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाते हुए काफ़ी शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। थैंक यू गाइस।